हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 12.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्या दिया, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर हेयर द हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, एंड द कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। कोनिकल कैविटी उसके अंदर मतलब एक कोन उसके अंदर डाला गया है, एंड द सेम डायमीटर, सेम हाइट और सेम डायमीटर का, in the hollow out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter. सेंटीमीटर में नियरेस्ट कितना एरिया बचा उसको फाइंड करना है। तो मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको फिगर किस तरीके का होगा इसमें। जिस तरीके से मानिए हमें सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब इसी के सेम डायमीटर का एक कोन नीचे तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब कितना रिमेन पार्ट है, जब ये कोन इस तरीके से हो गया इसमें, तो जो पार्ट बचा, माने ये जो पार्ट है, ये कितना पार्ट है, ये वाला, ये सर्कल के साथ जो पड़ा हुआ है, ये सर्कल का पूरा ये वाला पार्ट, ये कितना है वही हमें फाइंड करना है। ये तो क्योंकि कैविटी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें दिया क्या है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर, एंड हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो हाइट 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए जब इसमें कौन है तो हमें इसे हमें एल भी निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, ये वाली पार्ट को निकालना पड़ेगा, तो वो भी हमें निकालना है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में। क्या दिया है हमें, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, ये दोनों चीजें इज इक्वल टू में क्या है, 2.4 ये दोनों बराबर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 1.4 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो जो इसका आएगा 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया इतना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम पहले सबसे पहले तो निकालते हैं स्लैंट हाइट, एल निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट पे कौन निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो इज एल, एल कहते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होगा, एच स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2.4 का स्क्वायर प्लस में आर क्या है, 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.2, 2 और 24 मतलब 24 पॉइंट हटा दें तो हमारे 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 0.7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है क्या, 49, ठीक है, 49, 7 7 7 इंटू 7 49 होता है, 49 हो जाएगा। और कहाँ पे आएगा, पॉइंट 2 है, 2 पॉइंट के बाद आएगा, ये मिल गया हमारा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, 49 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 5.76.49, जब प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 1 कैरी गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 8, 8 से बड़ा 2, हाँ सिलेक्ट 6, 6.25 हो गया। और रूट 6.25 किसका होता है, 2.5 का, 25 का। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, एल इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ मतलब सर्कल कह लेते हैं, बेस सर्कल, बेस सिलेंडर, कोन का बेस सर्कल लिख देते हैं, सिलेंडर का बेस सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, बेस, ठीक है, समझ आया। क्योंकि देखो ये वाला ऊपर का पार्ट जो है वो तो खुला हुआ है, लेकिन नीचे का पार्ट तो है, और कर्व सरफेस जब निकालते हैं तो ये गोलाई वाला पार्ट निकालते हैं खाली, इसीलिए हमें एरिया ऑफ सर्कल ऐड करना पड़ा इसके अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो सर्कल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई
आर एल प्लस में एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। तो बस बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक कर दे, थोड़ा भी समझ आ रहा हो तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 0.7 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 2.4 प्लस का निशान, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 0.7 मल्टीप्लाई एल हमारा कितना है 2.5 प्लस में 22/7 पाई और आर हमारे पे क्या है 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब देखते हैं इसमें जो जो कट हो जाएगा वो काट देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 7 के टेबल में 0.7 काटेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, यहाँ वैसे ही सेम और कुछ नहीं कट रहा इसमें, वैसे ही सेम इसको जब कट करेंगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा। यहाँ पे भी कट सकते हैं 0.1 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 2/4। ठीक है, प्लस का निशान, इसे यहाँ बचा 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, प्लस 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, अब देखो ये सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को जब से मना करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 4.4 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस इसको इससे मतलब 2.2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, आगे देखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 24 तो हमें पाएगा 10.56, 2 डिजिट के बाद है इसलिए 2 डिजिट के बाद लगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 5.50 प्लस में 1.54 और ये जब आपस में सारे प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया है ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब जो एरिया निकला 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला हमारे इस पार्ट का जो मैं डार्क कर चुका हूँ, ये सर्कल का नीचे का और ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा निकला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।